કોઈ આવ્યું નથી હજી. Guten Morgen. Okay. Satian Mahatmao, Richard Bhai, Naresh Bhai. Three मंत्र बोला. निष्पाय फॉलो करके. नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौव साहुणम नमो लोये सौव साहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचमुक्कारो सौवपावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Seven years ago. जय सच्चिदानंद। परेशान जी सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो गौरवानंद जी। हाँ सच्चिदानंद। नरेश भाई जय सच्चिदानंद जी।
सो નરેશ ભાઈ પ્રશ્ન પૂછે છે. હા શ્રીમંત્ર નહીં બોલાવાનો. હા બોલાવી દીધો તમે જે આવતા હતા. ઓકે 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 ના પૂછો ચાલો. जय सच्चिदानंद. हिंदी प्लीज. જય સચ્ચિદાનંદ. हिंदी में ओके. પ્રહલાદ જી આ પ્રશ્ન પૂછવા માટેની વાત એ નંબર જ પ્રશ્ન છે. हिंदी में प्लीज. सॉरी हिंदी में सॉरी. प्रश्न पूछने के बारे में ही प्रश्न है मुझे. सभी सत्संग में वेदर इट इज पर्सनल मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष और ऑनलाइन जब भी रहता है तभी सभी आपके पुत्र बोलते हैं कि आप प्रश्न पूछिए. प्रश्न पूछने से आपको समाधान होगा. प्रश्न पूछेंगे तो आपका कोई भी सोल्यूशन कोई भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह. हर टाइम मैं भी इतना अंदर से कोशिश करता हूँ कि मुझे प्रश्न पूछना ही चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मुझे समझ. लेकिन फिर भी प्रश्न आते ही नहीं मेरे पास. मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं प्रश्न पूछूं. मुझे खाली बस दूसरे के प्रश्न के ऊपर जो भी सोल्यूशन मिलता है उस पर संतोष होता है. लेकिन मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि प्रश्न पूछिए. ये लेकिन लास्ट काफी दर्शन से सभी आपके पुत्रों के इंसिस्टेंस से कि भाई आपको प्रश्न पूछेंगे तो ही आपको कोई अच्छा है आपके लिए इन शॉर्ट. लेकिन मेरे भी कभी भी जमता नहीं. कभी इसका क्या सोल्यूशन है मुझे क्या करना चाहिए. प्रश्न नहीं आ रहे इसके लिए. करना नहीं है वो तो डेवलपमेंट है ना. प्रश्न पूछना एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है. जब तुम किसी पे वर्कआउट करते हो तब प्रश्न होते हैं. वर्कआउट नहीं करते खाली हम सुनते हैं तो वर्कआउट नहीं है. ओके. जो सुनने के बाद आप अप्लाई करते हो और फिर जब डिफिकल्टी आती है देन यू आस्क देन द क्वेश्चन अराइजेस. जब आप मैटर के अंदर जाते हो तब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप कौन सी गली में जाना है. लेकिन हम तो वॉक करना चालू ही नहीं किया और प्रश्न पूछ दो तो प्रश्न कभी नहीं आएंगे. प्रश्न तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है. प्रश्न पूछने वाला भी डेवलप हो तब प्रश्न पूछ सकता है. नहीं तो कहाँ प्रश्न पूछ. और प्रश्न पूछने से क्या होता है कि आप डेवलप होते हो. पहली बात ये. और दूसरी बात कि प्रश्न पूछने से वो मैटर हमेशा याद रह जाती है. दूसरी बात की प्रश्न जो पूछते हो आप उसके ऊपर से आपका लेवल भी मालूम पड़ता है. आप क्या लेवल से प्रश्न पूछते हो. और जब प्रश्न पूछते हो तो जरूरी नहीं है आपको जवाब मिले. वो अलग अलग जवाब मिलेंगे आपको. तो प्रश्न तो बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. प्रश्न पूछो तो अद्भुत चीज हो जावे. मैं आपको वैसे ही बताया कि प्रश्न पूछना काफी इम्पोर्टेंट चीज है. लेकिन मुझे पता नहीं लगता समझ नहीं आता है कि क्यों मेरे अंदर से प्रश्न निकल रहा है. जैसे आपने बोला कि मैं थियोरेटिकल जो वर्कआउट नहीं उसको मैं प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं करता हूँ. दिखता ही नहीं है. सॉरी. कोई ऐसा नहीं पूछते हमको शुद्धात्मा नहीं दिखते. ऐसा बोलते हमको इंटरमीडिएट दिखते हैं. क्यों नहीं दिखते अखंड. ऐसा कोई पूछता नहीं है. See, when you are working on certain thing, then you ask the questions. आप नई फैक्ट्री भी डालो तो 10 जन को पूछते हैं यार इसमें ऐसा क्या करने का, इसमें क्या करने का, इसमें क्या करने का. ये तो 5 आज्ञा है, साइंस है. तो when you work on it, you have a questions always. When you are not working on it, there is no question. वो ऐसा ही मानते हैं हमने सब जान लिया समझ लिया. सही बात है. ऐसा इसमें से बाहर आने गए वेरी फ्रैंकली कि मुझे खुद को लग रहा है कि मुझे हर टाइम मैं निश्चय करता हूँ तैयारी करता हूँ कि मुझे प्रश्न पूछना ही है. लेकिन आता ही नहीं निकलता ही नहीं. लेकिन आएगा 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 सब आएगा. आएगा जब सच्ची लगनी लगेगी तब सब क्वेश्चन चालू हो जाएंगे. मेरे को 50 क्वेश्चन रहते. 50 क्वेश्चन रहते. मैं पूछ लेता हूँ कोई ना कोई. आप तो पुत्रों को पूछता हूँ. धीरे 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 पूछ लेता हूँ. ठीक है. मैं यही
यही प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से, आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरे मुझसे प्रश्न पूछा जाए, ऐसा मेरा अपना डेवलपमेंट हुआ ऐसा। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने का है, नेचुरल रहने का। नहीं आता है तो नहीं आता है, अभी क्या करें, नेचुरल रहने का। ऐसा कुछ माथा को नहीं पड़ने की, क्योंकि हम शुद्धात्मा हो गए तो सब क्वेश्चंस खत्म हो गए। लेकिन फिर भी उसके ऊपर जब वर्कआउट करते हैं तो मजा आती है, जरा एकदम स्मूथ हो जाता है। लेकिन उसके पीछे पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। हम शुद्धात्मा हो गए, ऑल क्वेश्चंस गॉन। सभी सूत्रों की, सभी पजलों की चाबी एक ही है, मैं शुद्धात्मा हूं। ख्याल में है ना? कुछ भी करना आया तो करने से मिट जा छूटना है तो मैं शुद्धात्मा हूं। ख्याल है? खुद विनायक स्वभाव वाला शुद्ध चैतन्य, अविनाशी, अव्यय, गुरु लघु स्वभाव वाला, अव्याभात स्वरूप वाला मैं शुद्धात्मा हूं। वो समझना है बस। वो समझने के लिए प्रश्न है। अगर वो समझ गए तो फिर प्रश्न नहीं है तो भी चलेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं, दोनों तरीके हैं। प्रश्न पूछो तो अच्छी बात है, नहीं पूछो, नहीं आते है, शुद्धात्मा समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी एक बात मुझे शेयर करनी है कि मेरा नेचर ऐसा है कि ना, गो फॉर द आत्मा। सॉरी, आत्मा पकड़ में आना चाहिए बस। वो है। हाँ, मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे ज्योग्राफी हिस्ट्री वाला जो है ना, वो जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मतलब क्या है कि जो इररिलेवेंट चीज है ना, वो सब उसमें, वो सब मुझे जानने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे वो प्रश्न निकलते नहीं है। और नहीं, that's fine. Don't get panic for not asking the question. That's it. हाँ, okay, okay. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। કિરણબેન, હા, કિરણબેન સાનો પ્રશ્ન હતો પણ કદાચ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છે. कोई महात्मा को क्वेश्चन है तो प्लीज हाथ ऊंचा कीजिएगा. है? हाँ, लीलाबेन, पूजाबेन, पूजाबेन अनम्यूट कीजिएगा. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद बोलो. वो सूत्र आयो ज्યાં ઉદ્ગલ આનંદ ત્યાં સંસાર ને જ્યાં આત્માનો આનંદ ત્યાં મુક્તિ. हाँ, उद्गल का आनंद किसको होता है और आत्मा का आनंद किसको आता है? बहुत अच्छा पूछा, बहुत अच्छा. वहां कहना पड़े. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आपको क्या लगता है? कहते हैं ना, देह भी वितराग है और आत्मा भी वितराग है, तो अंदर वाले में यानी जो 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 बीच में है, जो जो अहंकार है ना, हाँ, अहंकार को भोगना है भौतिक सुख. और जो सच्चा शुद्धात्मा का स्वरूप जानने मिला तो वही अहंकार फिर डिसोल्व हो जाता है. लेकिन मालूम तो उसे ही पड़ता है. ख्याल में आया? प्रज्ञा शक्ति है ना. हाँ, प्रज्ञा शक्ति को सब मालूम पड़ता है. ख्याल में आया? हाँ. हाँ. जहाँ पुद्गल आनंद त्या संसार. वो एक्चुअली आनंद नहीं आता है, आनंद आत्मा के लिए वापरा जाता है. जहाँ पुद्गल सुख वहां संसार, और जहाँ आत्मा का आनंद वहां मुक्ति. ख्याल है? आत्मा का आनंद मुक्ति यानी फिर वो पुद्गल में नहीं रहते. लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है, ये दोनों जानने वाला कौन है ना? यही ना, दोनों किसको होता है, यही है ना. हाँ, हाँ. ये दोनों जानने वाला कौन है? वो बीच वाला है ना, जिसको ये संसार अच्छा नहीं लगता है और जिसे मोक्ष में जाना है, उसको ये सब अनुभव होता है. बाबा को. हाँ, जो सबको नचाता है. लेकिन संसार वाला बाबा नचाता है और शुद्धात्मा वाला जो बाबा है वो देखता है, जानता है.
दो बाबा होते हैं। हाँ, दो बाबा तो दो होते हैं ना, एक संसार पक्ष वाला और एक मोक्ष पक्ष वाला, ख्याल में है ना? हाँ पिछला जो 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 अभी संसार पक्ष वाला है वो पिछला है, और नया जो बना है वो मोक्ष वाला है। हाँ ख्याल में है? हाँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे कहते हैं ना, ज्ञानी ज्ञानी के अहंकार नहीं होता है। हाँ, तो उनको फिर देह की असर नहीं होती है, कुछ भी देह में होता सब है। असर होती है, लेकिन वो जानने में रहते हैं, न्यायिक स्वभाव वाले हैं ना, तो वो जानते हैं। देखिए तो असर सब होगी ना, मच्छर काटेगा तो भी मालूम पड़ेगा, खून निकलेगा तो भी मालूम पड़ेगा, दांत हिलते तो भी मालूम पड़ता है, लेकिन वो जानने में रहते हैं। मुझे वो ऐसा नहीं बोलते, हाँ वो वेदना को जानते हैं। हाँ ख्याल में है? हाँ शाखा वेदनीय और अशाते वेदनीय दोनों रहते हैं ज्ञानी को, मगर वो वेदना को जानने वाले होते हैं। वेदना को वेदते नहीं है, बोलते नहीं है। हाँ ख्याल आई बात? हाँ। हाँ, वो कैसे? एक एक ऐसा ही, सपोज आपका सर दर्द करता है, तो आप देखोगे उसको तो कि सर दर्द करता है, तो आपको जब देखोगे तो मालूम पड़ता है कि मुझे नहीं हो रहा है, सर को दर्द हो रहा है, तो आप वो दर्द को देखोगे। हाँ यानी वैसा हर एक पुद्गल परिस्थिति में वैसा रहते हैं, अपने स्वभाव में रहते हैं। ख्याल आई बात? हाँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। कहाँ से आप आओ? हम राजस्थान से। राजस्थान से? अच्छा, कहाँ पर? पाली डिस्ट्रिक्ट में। पाली डिस्ट्रिक्ट में। वेरी गुड, वेरी गुड। Yeah. बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मुझे बहुत आनंद आया। अभी वो तो रहते हैं। है अभी रहते तो पुणे है। पूना, महाराष्ट्र। हाँ महाराष्ट्र में। हाँ। कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया। अच्छा प्रश्न पूछा आप, वेरी जय नाइस क्वेश्चन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किरण बेन। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा प्रश्न नींद के बारे में था कि हाँ। सुबह में जो सबने दादा ने बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में विधि हो जाए तो अच्छा, पर सुबह में तो उठा ही नहीं जाता है, 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं, फिर हाँ, काम की वो रहती है, तो फिर क्या होता है कि चित्त विधि में नहीं रहता, उसमें करेक्ट, मन में यही ख्याल आता है, अभी ये करना है वो करना है। राइट, जैसे मैं जॉब करती हूँ तो हम थोड़ा टाइम में भी शॉर्ट पड़ जाता है। राइट। तो ये नींद कम हो जाए उसके लिए क्या करें? नींद खत्म हो जाएगी तो फिर आपको आराम नहीं मिलेगा, तो काम कैसे करोगे आप? नहीं, कम कम मतलब सुबह में जल्दी उठे तो कैसे नहीं, उठे? उसका वादा नहीं है, आपको थोड़ी नींद चाहिए। अगर नींद आप कम करोगे तो फिर एग्जॉस्ट नहीं होए, वो देखना चाहिए आपको। और नींद कम करने के लिए खाना थोड़ा कम खाने का, थोड़ा कम खाना खाओगे ना तो फर्स्ट क्लास नींद आएगी, और 2-3 घंटे की नींद आएगी, बट इतना अच्छी नींद आएगी कि आप फ्रेश हो जाओगे। अच्छा, तो थोड़ा कम, थोड़ा सा, एक 20% कम करोगे ना खाना, तो नींद कम हो जाएगी। लेकिन वो एडजस्टमेंट आप देखना, शांति से करना। वो तो है। जल्दी नहीं करने का, अपने को भाव रखने का कि दादा मुझे शक्ति दो, और ऐसी मेरा मेरा संजोग बने, ऐसी कृपा करो। और फिर थोड़ा 2-4 बार प्रयोग करके देखने का। हाँ, ठीक है? और ठीक है, फिर हाँ, रात को भी अगर ऐसा ऐसा होता नहीं है। होता है, अगर सुबह नहीं होता है, तो दूसरा पीरियड में 10 से 12 दोपहर को, शाम को अच्छी तरह करो। सुबह करने के पीछे हेतु क्या है कि अक्खा दिन तो पूरा काम करके आते हैं, तो चीज जल्दी सेट नहीं होता, घूमते रहता है। तो इसके लिए घूम। वो सुबह कर दो, कुछ याद नहीं है तो अच्छा रहेगा, और एक चित हाँ रहेगा, और आजू बाजू कोई खड़े नहीं होते तो हम अच्छी तरह विधि कर सकते हैं।
ख्याल में? वही है। तो उसी लिए थोड़ा खाना कम करोगे तो नींद कम हो जाएगी। और रात को भी वैसे भाई जग नहीं सकता। रात के सत्संग में अगर बैठना है ना तो 11 बजे तो सत्संग चालू होता है तो ही नींद आ जाती है और फिर सो ही तो जाती सो जाने है का, ऐसे। तो सो जाने का। पर अभी ये 6 घंटे की तो नींद। फिर नींद आए तो भगवान को बोलने का, भगवान आप कृपा बनाए रखना, मैं शुद्धात्मा बोलते बोलते सो जाती हूँ। नहीं वो तो है। बोलते अभी बोलते सो जाने का। 6 घंटे की नींद तो है तो इतनी तो काफी होती है ना। बहुत काफी होती है, 6 घंटे तो हाँ बहुत काफी 11 होती है। तो 11 हमको साढ़े 11 बजे साइकोलॉजिकल सोने असर से। है कि 6 घंटे की चाहिए, वैसे 4 घंटे में हो जाता है सब। हाँ लेकिन फिर बस भी धीरे धीरे करने का, ये सब धीरे धीरे करने का, नहीं तो क्या है भूतगल फिर इधर उधर हो जाता है। माथा कुट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप काम करते हो ना, काम नहीं करते हो तो हाँ मैं ज्यादा स्ट्रेस देता था कि बात का आप करो, काम भी करते हो हाँ हाँ। तो उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट लेना। ओके खाना थोड़ा कम करोगे ना रात को तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा। ओके ठीक है। हाँ जय हाँ, लेकिन सच्चिदानंद। सबसे पहले प्रार्थना, दादा आप कृपा करो मेरी मैं विधि रोज अच्छी करती तरह हो हूँ। जाए, विधि अच्छी तरह हुए, मेरे चित्त के साथ उपयोग पूर्वक विधि हो, ऐसी आप कृपा करना। हाँ वो तो प्रार्थना करके ही बैठते हैं फिर भी चित्त में जब थोड़ा उठने में लेट हो जाता है ना तो ऐसा हाँ, लगता है कि अभी वो करना है वो करना है। सही बात है, सही बात है, चित्त में सही वही बात। बताता है। नहीं सही और बात। आशीर्वाद देना अभी आप नहीं खूब आशीर्वाद है, अरे शुद्ध चित्त उपयोग। विधि जिसको करनी है उसके लिए तो हमारा खूब आशीर्वाद होता है, नहीं क्योंकि भाई उसमें कुछ भी। डबल फायदा हमको है। हाँ सुबह में कुछ भी हो जाए विधि तो करनी ही है। हाँ नहीं लेट नहीं, उठे बस तो बस थोड़ा बहुत अच्छी बात है, चरण बहुत विधि अच्छी। करके एक ही आधा जाए। घंटा जल्दी उठोगे ना, आधा पौना घंटा तो वो फर्स्ट क्लास हो जाएगी, हाँ वो तो ठीक है। वो फर्स्ट क्लास टाइम हो पास जाएगी। है। हाँ, थोड़ा खाना कम कर दो तो अच्छा हो जाएगा। और प्रार्थना करने की दादा भगवान को, दादा मुझे जल्दी विधि करनी, 5:30 बजे उठा दो, तो फर्स्ट क्लास नींद खुल जाएगी। और अगर नींद खुलेगी और थोड़ी नींद आती है ना तो पहले थोड़ा काम कर देने का आधा घंटा और फिर विधि करके बैठने का, फिर विधि। तो फर्स्ट हाँ क्लास हो ठीक है। जाएगी। हाँ ओके ओके। ओके जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। नरेश भाई मेहता, मुंबई। जय सच्चिदानंद प्रशांत जी। जय सच्चिदानंद। संभळाय છે? आवाज कम आती है, हाँ સંભળાય છે? आवाज कम આવે છે ને? અવાજ ઓછો આવે છે. જરા જોરથી બોલીશ. હવે સંભળાય છે? हेलो. हाँ हाँ बोलो। एक बहुत बच्चे कम का आवाज आती है। थोड़े दिन पहले एक सूत्र आया था, લીવર એ ભૂતપૂર્વ ભવના કોઝિસ નું કારણ છે. हाँ, ये क्या कहना है? कौन सी अपेक्षा से कहते हैं या कोई पर्टिकुलर? ये देह की अपेक्षा से है, कर्मों की अपेक्षा से है, अपने बॉडी की अपेक्षा से है कि लीवर इज द मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी which separates all 7 elements, रस, खून, मांस, हड्डी, मांस के अंदर की मज्जा, बोरो, बोन, बोरो, फिर वीर्य, ये 7 चीज सेपरेट करना वो लीवर का काम है। और 20 साल में कितना सेपरेट करते हैं, 50 साल में कितना सेपरेट करना है, 70 साल में कितना सेपरेट करना है, वो कर्म का भोगवटा कैसा है उस हिसाब से वो सेपरेट होता है। कोई में चर्बी ज्यादा बढ़ाते हैं और किसी में चर्बी पिघाल देते हैं लीवर। ख्याल में वो लीवर का फंक्शन है। तो किस तरह की गलतियां की है, किस तरह का बिहेवियर हमारा है, किस तरह का व्यवहार है, फंक्शन करता है पूर्व भाव का। तो आज उसका रिजल्ट है ना लीवर, तो लीवर से वो बॉडी बनते हैं। वेद एक शरीर का शरीर है ना, शरीर के आधार पे तो आपकी मन और वाणी है। मन हेल्दी कभी रहता है, ज्यादा शरीर हेल्दी रहता है तो मन हेल्दी रहता है। लेकिन दादा भगवान बोलते थे कि इस काल के अंदर थोड़ा शरीर हेल्दी नहीं रहे तो मन फिर हेल्दी रहेगा।
क्योंकि मन थोड़ा अटैकिंग नहीं होना चाहिए। शरीर अच्छा होता है तो मन अटैकिंग बन जाता है, लेकिन इस काल के अंदर बोलते कि हेल्दी हो तो मुश्किल पड़ जावे, अटैक करता है दूसरे के ऊपर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अनहेल्दी हो जाए ऐसी भाव रखो, ऐसा नहीं रखना है। हमको अटैक से निकलना है। फिर वो देह का, वाणी का और मन का, तीनों का अटैक से निकलना है। और वो अटैक कब करते हैं? जब उसके अंदर हम तन्मयकार होते हैं। तो तन्मयकार होना ही अटैक है। ख्याल में है? हाँ, फिर भी बाहर का अटैक बंद हो गए, फिर ये अंदर का अटैक निकलता है, फिर जागृति बढ़ती है। क्योंकि ये तीनों चीज हमसे अलग है और हम उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अटैक हो जाता है भगवान के ऊपर। वो नहीं होना है। बहुत बड़ी सेंटेंस है, दादा भगवान तो बहुत बार उसके बारे में बताया है। अच्छा, लेकिन ये कोर आपको बता दिया थोड़ा सा। मतलब लीवर जो है वो मेन ऑर्गन है, जिससे मेन ऑर्गन लीवर है। हाँ, मेजर ऑर्गन, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। दादा भगवान बोलते हैं कि ये जो GSFC है बड़ौदा में, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, उससे उसके जैसी 15 फैक्ट्रियां इकट्ठे करें तब लीवर का फंक्शन होता है। इतनी बड़ी फैक्ट्री है वो। दादा एग्जाम्पल देते थे कि एक हांडवा खाते हो तो हांडवा खाने के बाद वो रस, खून सब सेपरेट करना वो लीवर का काम है सुबह तक। और संडास भी सेपरेट करते हैं। वेस्ट मटेरियल जो सत्व को निकाल लेना है वो लीवर निकाल देता है, और वेस्ट है वो संडास हो जाता है। तो इतना बड़ा काम करते हो और आप इसमें क्या करते हो? आप कुछ तो नहीं करते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो इसमें। और फिर भी हमको अहंकार है कि मैं सब कुछ करता हूँ। मतलब जो लीवर हम लोग को मिला वो पूर्व जन्म के कॉलेज के हिसाब से लीवर मिलता है, वो क्वालिटी ऑफ लीवर जो करके आए थे। हाँ, जिस हिसाब से व्यवहार किया था उस व्यवहार के आधार पर लीवर मिलता है, बॉडी मिलता है। तो बॉडी को चलाने के तो लीवर फंक्शन है ना, तो लीवर फंक्शन इस तरह का काम करता है। ख्याल में है ना? 30 साल के टाइम किस तरह का रस, कौन कितना परसेंटेज सेपरेट करने का, और 50 साल की उम्र में कितना सेपरेट करने का, वो उसके ऊपर है। तो एंजाइम्स कंट्रोल होता है, कितना नहीं करना, उसको कितना जल्दी बूढ़ा बनाना, कितना जल्दी उसको यंग रखना, ये सब काम लीवर का है। सही बात है। हाँ, उसमें जो पाचक रस जो है वो कंट्रोल अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग होता है कर्मों के हिसाब से। लेकिन बोला जाता है लीवर करता है। हाँ, बराबर, ख्याल में है ना? हाँ। एक आज का एग्जांपल है, मैं चलने गया था। फिर चलते 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 मैंने पपाया मिला मुझे। तो मैंने ले लिया पपाया। तो पपाया तो 6-7 किलो लिया मैंने। वापस घड़ी घड़ी कौन लेने जावे। तो 7 किलो पपाया हाथ में उठा कर लाना था। तो मैं बोला रिक्शा ले वे। मैं बोला रिक्शा नहीं लेना है, आज चल के देखेंगे वजन उठा के। और चल के देखा तो बराबर हाथ में सब में पेन होना चालू हो गया। चलो मैं कोई वादा नहीं, चलो कोई वादा नहीं, चलो 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 चलो। तो उस हिसाब से ओ सब मसल्स, लीवर, सब चेस्ट, हार्ट सब जबरदस्त फंक्शन करना चालू हुआ। वो बोला जाता है कि जिसको डायबिटीज है उसको वजन उठा के चलाओ 10 किलोमीटर हर रोज, तो उसको 2 महीने के अंदर डायबिटीज चला जाए। ख्याल में है ना? तो ऐसा मुझे आज अनुभव हुआ कि अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज है थोड़ा बहुत और आपको श्वास ज्यादा चढ़ती है, तो ये वजन उठा के, ये तो सबके लिए लागू नहीं पड़ता है, लेकिन आज अनुभव हुआ ऐसा कि ये वजन उठा के आप चलो तो थोड़ा जो स्ट्रेन पड़ेगा हार्ट के ऊपर वो ब्लॉकेज निकलता है। ख्याल में है ना? बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत मजा आ गई मेरे को आज। तो वैसा है। बट वो क्या है कि पुण्य का उदय होता है तो सब सही गिरता है, और पाप का उदय होता है तो वही क्रिया नेगेटिव हो जाती है। यानी कोई क्रिया अच्छी या बुरी नहीं है,
आपका पुण्य और पाप से क्रिया फल देती है, और हम क्रिया को पकड़ते हैं कि ये करने से ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं है। आपका पाप का उदय है तो वो टमाटर और रिंगणा खा के पथरी होती है, और पुण्य का उदय है तो नहीं होता ऐसा। तो वो आदमी को नहीं समझ में आता है, उसको ऐसा ही लगता है कि ये खाने से ऐसा ही होता है, ऐसा गलत बात है। ख्याल में आता है मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ में आता है? यस। आपका पाप और पुण्य कैसा है उसके ऊपर सब फंक्शन करता है। वो आपको कभी, आपका पुण्य है तो फायदा कराता है वही चीज, और जो पाप का उदय है तो वही चीज आपको नुकसान कराता है। मेरे यहाँ पर भरूच में 2 जन ऐसे है कि वो हर रोज शेयर बाजार में 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाते थे हर रोज, और फिर वो थोड़ा समय बदला तो पाप का उदय आया ना, वही सब चीज नुकसान होना चालू हो गया। तो उसको लगता था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन सब निकल गया। ख्याल में क्रिया तो वैसी की वैसी ही रही, लेकिन पाप पुण्य का उदय बदला तो सब बदल गया। पाप पुण्य के आधार पर है। एकदम सही। कोई चीज कोई लोग शरीर घटाने के लिए डाइट करते हैं, कसरत करते हैं, तो उसका शरीर बढ़ जाता है, और किसी का कम होता है। बढ़ जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस निकल जाता है, तो वापस ट्राई नहीं करता है, और जिसका कम होता है उसको कॉन्फिडेंस आता है हो जाएगा चलो और करो। वो तो पुण्य का उदय है इसलिए कम हो रहा है, आपको बॉडी का सुख है थोड़ा, और जिसको नहीं है उसको नहीं होता है, वो बढ़ता नहीं है, वो बढ़ जाता है एकदम। ख्याल में है ना? वो भोगवटा एक तरह का भोगवटा है। भोगवटा जो है वो उससे आप छूट नहीं सकते। सब पूरी दुनिया भोगवटा से छूटने की कोशिश करते हैं, मुझे भोगवटा नहीं आना चाहिए। ख्याल में दादा भगवान बोलते भोगवटा जिसको आता है वो तू नहीं है करके छुड़ा दिया। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए। वो डॉक्टर के पास जाओ दांत के दिखाने के लिए, अच्छा डॉक्टर है तो अच्छा पड़ता है, और डॉक्टर सही नहीं है ना तो वही चीज बिगड़ जाती है, तकलीफ हो जाती है। अपने को लगता है डॉक्टर अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा वो टाइम अच्छा नहीं। बराबर बात समझ में आई थोड़ी बहुत? हाँ एकदम एकदम। और एक क्वेश्चन था, पूछो बराबर जी। हाँ पूछिए। अभी जो किरण बेन से बात हुई ना कि भाई सुबह चरण विधि करने के लिए आशीर्वाद मांगना था, आपने बोला चरण विधि के लिए आशीर्वाद देंगे तो आपको डबल फायदा है। आपने बोला डबल फायदा है। आपने बोला कि चरण विधि के लिए तो आशीर्वाद देने से तो हमको फायदा है, डबल फायदा है, आपने बोला आपको खुद को। तो वो कैसा आप कहना चाहते थे? अरे वो चरण विधि का तो हम अनुमोदन करेंगे ना भाई। हाँ जी। तो अनुमोदन करना तो हमको भी फायदा होगा ना। ओके, अनुमोदन हो गया, सही बात। अनुमोदन है ना। हाँ जी। हम दूसरी चीजों में अनुमोदन करते हैं, चरण विधि में तो पहला अनुमोदन करना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि स्वरूप की आराधना है, और स्वरूप की वो आराधना करेंगे और उसको अनुमोदन करूंगा। तो मैं जहाँ अटका हूँ तो मुझे भी कोई निमित्त मिल जाएगा कि मुझे बोले भाई स्वरूप की आराधना कर, इसमें मत पड़ तू। अनुमोदन, यस। ख्याल में है ना? अनुमोदना बहुत बड़ी बात है। यस। हाँ, किसी को गिराने की भी अनुमोदना होती है, किसी को चढ़ाने की भी अनुमोदना होती है, और स्वभाव स्वरूप की भजना की अनुमोदना, ओहो तो बहुत बड़ी बात है। उसको तो ऐसा उठाना चाहिए, उसको तो नमस्कार ही करना होता है ऑलवेज। स्वरूप की आराधना करने वाले इस वर्ल्ड में होते ही नहीं है। वो तो देवों से भी ऊपर है, देवों के पास जो ज्ञान नहीं है वो उसके पास है। स्वरूप की आराधना तो देव भी नहीं कर सकते साहब, वो तो हमको मिला है। तो उसकी आराधना करने के लिए अगर कोई शक्ति मांगता है, कोई आशीर्वाद मांगता है, तो डबल ट्रिपल चौबल फायदा है। अभी समझ में आया, ख्याल में आए ना बात? अच्छी चीज। हाँ, स्वरूप की आराधना तो हो, अरे तो सोच नहीं सकते साहब। हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। उन्नति बेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरे वाह, बोलो। पद में है, पदांगी में जैर विषय का उतारने के लिए सिमंदर महामंत्र है। वापस बोलो, लाइन बोलो, नहीं तो लाइन फोटो भेजो, उसका फोटो बताओ ऐसा। मैंने भेजा है गौरवानंद जी को। गुजराती में बोलो ना, वो पद तो गुजराती में है ना। जैर विषय नु उतारवाने सिमंदर महामंत्र छे। हाँ बरोबर। हाँ तो अभी क्या समझने का उसमें? आ लाइन में दादा शू कहेवा मांगे छे? ઝેર વિષય રૂપી ઝેર જે છે, વિષય રૂપી ઝેર એટલે મોહ ચડેલો છે। आत्मा के सिवा जहां पर भी सुख लगता है वो ઝેર है, पॉइजन है। ख्याल में है ने? हाँ। और स्त्री पुरुष का विषय वो सबसे ज्यादा मोह चढ़ाने वाली चीज है, आकर्षण होता है ने। हाँ। तो वो उतारने के लिए सिमंदर स्वामी मंत्र है। सिमंदर स्वामी को जितना भजोगे उतना मोह खत्म होता है। बात ख्याल में आई? वॉल्यूम कट हो गया आपका। मेरा नहीं आ रहा है। हाँ भी आ रहा है मुझे। नहीं आपका नहीं आ रहा है। हाँ हेलो। हाँ एमनो कट डिस्कनेक्ट થઈ ગયું છે। जय सच्चिदानंद। देखो ये आ गया, ઝેર વિષયનું ઉતારવાને, વિષયના ઝેર, વિષયના ઝેર। शुद्धात्मा के सिवा, आत्मा के सिवा जिसमें इंटरेस्ट पड़ता है वो विषय, और यहाँ विषय यानी स्त्री पुरुष का विषय की बात कर रहे हैं। सुनाई देता है? बराबर। हाँ हाँ। तो सिमंदर महामंत्र है। तीर्थंकर भगवान को भजना, सभी विषयों का ઝેર उतर जाता है। और उसमें ये स्पेशली कि जिसके कारण हमको ज्यादा भटकना पड़ता है इस वर्ल्ड में। बराबर। ख्याल आया? हाँ। किसी का खून देखा है आपने? हाँ। किसी का हाथ कट गया हो, पैर कट गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, तो जो खून निकलता है देखा है? हाँ। तो खून देखा है तो फिर तभी आकर्षण होता है? नहीं। हाँ। तो जैसा है वैसा दिखता है तो आकर्षण नहीं होता है। ये तो ऊपर रेशमी चादर चढ़ी है इसलिए आकर्षण होता है। बराबर। तो सिमंदर स्वामी भजने से, सिमंदर स्वामी की भक्ति करने से वो ઝેર उतरता है। समझ के भक्ति करो तो। हाँ समझ के भक्ति करो। उसमें क्या समझना चाहिए? अरे बहुत समझना है। सिमंदर स्वामी यानी 1% भी मोह नहीं रहा उनके अंदर। एक % भी मोह नहीं रहा जिनके अंदर। उनके हम दर्शन कर रहे हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हमारा मोह जाना चाहिए। मगर हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए सिमंदर स्वामी की? सिमंदर की भक्ति करते हैं। कोई लोग स्थूल करते हैं, कोई लोग नाम लेते हैं, कोई लोग स्थापना करते हैं, लेकिन भाव भक्ति होनी चाहिए। भाव भक्ति आने के वो सिमंदर स्वामी ऐसे देह से 100% अलग हो गए, शुद्धात्मा में रहते हैं, शुद्धात्मा का सुख का स्वाद 100% चखते हैं। उनको इस संसार की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, कोई भी चीज के लिए उनको आकर्षण नहीं रहा। ओ प्रभु हमें भी ऐसा हो जाए, ऐसी कृपा करो हम पर। और फिर भक्ति करने की वो समझ के साथ, वो भक्ति करते 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 स्थूल भक्ति से सूक्ष्म में आते हैं। हाँ धीरे धीरे आएगा ऐसा। हाँ। जितना सिमंदर स्वामी समझ में आएंगे उतना भक्ति अच्छी होती है। ठीक है? समझ में कैसे?
ठीक है, समझ में कैसे समझाया ना आपको? बराबर है। दादा भगवान भी समझना पड़ते हैं तो उसके दर्शन कर सकते हैं। जो फोटो है उसका दर्शन करना वो अलग बात है, और समझ के साथ उनका दर्शन करना वो बात अलग है। तो दादा का दर्शन कैसे किया जाता है? वही समझाया ना आपको। वो जैसा आपने सिमंदर स्वामी का बोला है वैसा ही। हाँ, दादा को एक एक चीज इस वर्ल्ड में आकर्षण नहीं होती, एक भी चीज। कोई स्त्री ऐसी नहीं है जिनका आकर्षण उनको हो जाए। कोई चीज के भिखारी नहीं रहे वो, सोना के भी भिखारी नहीं रहे, लक्ष्मी के भी भिखारी नहीं रहे, मान के भी भिखारी नहीं रहे, कोई चीज के भिखारी नहीं रहे हो। दादा आपने अयाचक पद प्राप्त किया है, तो उनकी भक्ति इस तरह का दर्शन करोगे तो आपको अयाचक पद मिलेगा, वो डिग्री बढ़ेगी उसके अंदर। बराबर है, समझ में आई बात? हाँ हाँ। तो जितना दादा को समझोगे वो चीज प्राप्त होगी, उतने वो स्वरूप हो जाओगे आप। और अगर वैसा नहीं है तो फिर तो वो तो सब बोलने में तो सब है ना, बोलते तो सब लोग हैं। ठीक है, बराबर है, हाँ। हाँ, इसलिए ऐसा कहा गया कि दर्शन मात्र से मोक्ष है। जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष है, यानी क्या? तो कि देखने का दर्शन वो नहीं, समझ के साथ दर्शन। समझ के साथ उनका दर्शन करोगे तो मोक्ष है, और वैसे ही दर्शन करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। बराबर है। दादा जैसे है, दादा जैसे है वैसे हमको समझ में आए, उसके लिए मुझे आशीर्वाद दो। हाँ, खूब आशीर्वाद है, और दादा को प्रार्थना करो कि जैसे वैसे मुझे समझ में आए ऐसी कृपा करो। हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कहना पड़े। अच्छा सवाल पूछती हो। हाँ, वेरी गुड, कीप इट अप। जय सच्चिदानंद। परेशान कोઈને સવાલ નથી આગળ? સવાલ નથી તો આપણે પદ કહીએ, બીજું શું? दीपकानंद जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि बोलते हैं ज्ञान के बाद नए कर्म नहीं बनते हैं, और फाइल 1 नंबर में देखा है कि कर्म या तो राग से बनते हैं, द्वेष से। द्वेष का तो भाव नहीं होता है कि डिस्चार्ज में कोई भी कर्म है तो डिस्चार्ज में भी हम निमित्त न बने, किसी को हर्ट करें, द्वेष करें या किसी को दोषी देखें। ये व्यवस्थित शक्ति का जितना प्रयोग करते हैं उतना निर्दोष दृष्टि बनती जाती है। द्वेष का पार्ट असर नहीं करता है। दूसरा पार्ट जो ए है, राग का पार्ट, वो डिस्चार्ज में राग जो है उसमें सिर्फ मात्र ज्ञाता दृष्टा रहने का है, या साथ में अभिप्राय भी चेंज करना है, या कुछ आटो रिवर्स आटा मारने का है जो बोलते हैं। सिर्फ वो राग का जो पोर्शन है वो कैसे, यानी वो क्योंकि अंतराय डालता है ना आत्मा साक्षात्कार में, वो राग का पार्ट अंतराय डालता है ना, तो उससे कैसे, उस आवरण से कैसे छूटे राग? वो तो किसके ऊपर राग होता है वो देखना पड़ेगा। ख्याल में नहीं, राग सजीव वस्तु पे होता है या निर्जीव वस्तु पे होता है, वो देखना चाहिए। क्लेम करने वाला है, क्लेम नहीं करने वाला है। राग होता है कि मोस्टली डिजाइनिंग का शौक है ना, तो मोस्टली दिस इज डिजाइनिंग का, यानी लाइक दिस हॉबी, तो उसमें एक्सेस जितना जरूरत भी नहीं है उतना ज्यादा होता जाता है, क्योंकि आर्ट है, कांट स्टॉप फुली, तो लगता है कि इतना जरूरत भी नहीं है, होता जाता है, तो एक्सट्रीम, और लगता है कि अगर डेथ भी हो गया तो कहीं वो मोक्ष में रुकावट ना बने, कि इतने सारे डिजाइन किए, पहने तो नहीं। किस बात की डिजाइन? कपड़ों की, सारी कपड़ों की डिजाइन में कोई चिंता मत करो, वो सब इतना बाधक नहीं है। जितना जिंदा चीज पे ऊपर राग होना वो बहुत बाधक है। ओके,
ख्याल में है ना, वो जिंदा चीज की डिजाइन के ऊपर तो कलर डाल दिया तो डिजाइन बिगड़ गई, तो आप ऑटोमेटिक शांत हो जाओगे। हाँ वो राइट है। हाँ, वो तो इतना बाधक नहीं है, उसको आप मिटा दो ना तो भी वो चिल्लाएंगे नहीं। हाँ जिंदा आदमी के ऊपर राग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फसामण वाली चीज है। हाँ, वो तो जिंदा में तो फाइल नंबर 1 पे ही ज्यादा राग है, क्योंकि उसका हाँ, वो बहुत डेंजर है। वो शुद्धात्मा के ऊपर भी राग नहीं आने देते। हाँ वो राइट है। हाँ, तो वो अभी उससे सही पकड़ा आपने, बहुत अच्छा पकड़ा, हाँ, बहुत अच्छा पकड़ा, मुझे मजा आ गई। तो इससे कैसे वो फिर जो डिजाइन के ऊपर राग है वो भी फाइल नंबर 1 को ही है ना। हाँ वही ना, वो तो वो अपने को शुद्धात्माओं के देखने का कि फाइल नंबर 1 को ये अच्छा लगता है। हाँ ख्याल में है ना। हाँ हाँ तो जैसे ही आपको मालूम पड़ा, तब से वो राग डिसॉल्व हो जाता है। हाँ हाँ शुद्धात्मा की दृष्टि से उसको देखो हाँ तो वो डिसॉल्व हो जाता है। हाँ, ये सही बात है। जो राग है वो आपको नहीं है, आप तो वितरागी हो, लेकिन अभी जो जिसको राग बचा है, जो अहंकार थोड़ा शुद्ध होना बाकी है, हाँ सर्टेन परसेंटेज शुद्ध हो गया, हाँ इसलिए वित्त द्वेष हो गया। हाँ वित्त द्वेष हो गया, इतना अहंकार शुद्ध हो गया, इसलिए वित्त द्वेष हो गया, इसलिए हाँ द्वेष निकल गया, लेकिन राग बाकी रहा, तो उतना शुद्ध होना बाकी है। ओके तो ओके। जहां जहां फाइल नंबर 1 को राग होता है, हो सकता है टीवी सीरियल हो, हाँ है ना, कोई टीवी गाड़ी का सीरियल, हो, किसी की टीवी कंपनी सीरियल। अच्छी लगती हो, तो वो देखना है हमको कि यहाँ अभी भी राग है, और जहां राग है वहां द्वेष होने बिगड़ रहेगा नहीं। अच्छा तो समझने का कि आज आपको अच्छा लगता है, लेकिन कल यही चीज बुरी लगेगी। हाँ ख्याल में है ना। हाँ हाँ हाँ, और हाँ जिसको राग है तो वो अपने को अजागृति करने वाली चीज है, ये बात समझने की। क्योंकि राग हाँ वाली चीज और द्वेष वाली चीज दोनों पुद्गल है। हाँ तो राग वाली चीज है तो फिर वो कभी द्वेष में कन्वर्ट हो जाएगी। या हाँ, तो दोनों पुद्गल है। ओके गाड़ी गाड़ी कब तक अच्छी लगती है, तो कि जब तक वो अच्छी तरह चलती है, कहीं कुछ होता नहीं है तब तक। और हाँ गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट हो गया, अपना पैर कट गया, तो फिर गाड़ी अच्छी नहीं लगती, ये गाड़ी के कारण हुआ, मैं अभी नहीं बैठने वाली इसके अंदर। राइट राइट हाँ ख्याल में है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये बात समझने की अपने को, हाँ। कि तो जो अच्छी लगती है उसको पहला तो हमको जानना चाहिए कि ये चीज अच्छी लगती है, और फिर बोलने का ये तो पुद्गल है, अरे पर ऐसा क्यों करते हो आप। शुद्धात्मा भगवान का हाथ छोड़कर इसका हाथ क्यों पकड़ते हो। भगवान को छोड़ा यानी दुख होना चालू होगा, आपका सुख नहीं आएगा। हाँ हाँ छोड़ने में नहीं पड़ने का, अपने को अपने आप से बात करने की थोड़ी। अच्छा, वही बोलना था कि यानी राग में सिर्फ ज्ञाता दृष्टा के अलावा विद थोड़ा अभिप्राय भी देना पड़ता है ना कि इसमें सुख नहीं है, नहीं, तो वो जाके बात करने की, अपने आप से बात करने की। ओके वो बात करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सब होता है। ओके ओके और फिर देखने का, वो रातों रात जाता नहीं है, क्योंकि किसकी गांठ बड़ी होती है, किसकी गांठ छोटी होती है, हाँ और किसकी गांठ एकदम छोटी होती है। तो देखने से, खाली देखने से वो गांठ खत्म हो जाती है। हाँ किसी को देखने से 10-15 दिन या 2 साल में खत्म होती है, और हाँ किसी को 25 साल में खत्म होती है। हाँ हाँ राइट हाँ ऐसी गांठ है उसके ऊपर है, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। हाँ राइट देखना यानी जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ राग होता है। राइट राइट ख्याल में है ना। या एक और क्वेश्चन। मेरे को कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे दे अच्छा, तो मुझे अच्छा लगता है, राग आता है। हाँ ख्याल में है। हाँ हाँ तो मैं जानता हूँ अच्छा इसका ये वीकनेस है भाई, हाँ तो जान के रखने का। हाँ जानने से ही वो ऑटोमेटिक कम होते जाते हैं। हाँ, उसका प्रेशर कम हो जाता है, राइट। हाँ, ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है आकर्षण उसका। हाँ बरोबर। हाँ, एक और क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। अभी जैसे बोलते हैं कि जैसे अगर कोई निर्धन हो, यानी जिसको पुअर पीपल हो, जिसको यानी खाने पीने का ये हो, उसको अचानक लॉटरी लगे, तो उसको लॉटरी, उसको हाथ में पैसा आया नहीं, सिर्फ लगे कि उसको लॉटरी लगी, तो उसकी जो खुशी का ठिकाना इतना बहुत होएगा। और दूसरा, अगर कोई समझो किसी को फांसी की सजा हो, उसकी फांसी की सजा उसको डिक्लेयर करे तेरे को तू और यू आर नॉट अ गिल्टी, मैंने आपकी माफ कर दी, तो उसकी खुशी का ठिकाना अंदर का बिना
पैसे की, उसको कितना खुशी का ठिकाना रहेगा कि अरे हमारी माफ हो गई फांसी की सजा। तो Right. बोलते हैं कि आत्मा का एक क्षण संसार के सब पदार्थ एक तरफ और एक क्षण उससे कान कंपेयर, यानी उसकी अगर कंपैरिजन कर जाए कि संसार का सुख और आत्मा का एक सर, तो बोलते हैं वो कवि की विस्तार की तरह है। तो ऐसा अनुभव अभी तक हमको नहीं आता है, तो कहाँ रुकावट है जो हमको आत्मा इतनी अच्छी चीज मिली है, इतना आत्मज्ञान। वो राह नहीं देखने की, वो धीरे धीरे आएगा बहन जी। वो उसका उसमें पढ़ने का नहीं, आपके वो 5 आज्ञा में आगे बढ़ते रहने का। ऑटोमेटिक एक दिन आ जाएगा कि जिसमें आपको एक झलक जाके आ जाएगी। अच्छा, तो लगता है कि कहाँ कुछ हमारे कौन से अंतराय है? नहीं, ऐसा जो वो अपने 5 आज्ञा कहाँ चूकते वो देखने का बस। हाँ, ख्याल में मोह परिणाम जितने होते हैं ना, वो कभी कभी क्या होता है कि वो अंडरग्राउंड रहता है सब। हाँ, तो जब सिचुएशन आती है ना तब बाहर आता है। हाँ, हाँ। एक आदमी को क्या था कि उसके पास सब पैसा आता था, सब कुछ आता था, तब तक सब बराबर थे। अभी उसको लॉस होना चालू हो गया ना, तो उसका सब बिगड़ गया। तो लॉस हुआ, नहीं होना चाहिए, वही मोह है सबसे बड़ा। राइट। ख्याल में है ना? लेकिन तभी वो मोह काम करता था, लेकिन उसको लगता था सब सही है। वो तो पुण्य का उदय है, लेकिन वो मोह परिणाम है, उसमें जागृति नहीं। आपको लगता है मुझे जागृति है क्योंकि सब संजोग सही है, सब सही होता है तो 100% मालिक की भाव आ जाता है कि मैंने ऐसे देखो ऐसा लगता है मुझे बहुत अच्छी जागृति है। हाँ, तो लगता है मालिक की भाव, मैंने देखो ऐसा किया ना, तो जब बिगड़ता है तो भगवान तभी प्रार्थना निकलती है कि नहीं, अगर आप सही टाइम में जागृति वाले हैं, तो बुरे टाइम के अंदर, प्रतिकूल संजोग के अंदर भी आपको जागृति रहेगी। ओके। लेकिन अगर प्रतिकूल संजोग में जागृति नहीं रहती है और अनुकूल संजोग में हमको लगता है कि मैं जागृति में हूं, तो सही बात नहीं है। ओके। जागृति तो दोनों के अंदर लागू पड़ती है। ख्याल में है ना? तो अनुकूल में, जिसको प्रतिकूल में जागृति रहती है उसको अनुकूल में भी रहता है, तो वो अनुकूल में रहता है तो उसका कैप नहीं चढ़ता, वो चढ़ नहीं जाता है। ख्याल में है ना? लेकिन जब संजोग अनुकूल होते हैं, सब लोग मान देते हैं, सब लोग आगे बढ़ाते हैं, आप आगे चलो, आप आगे चलो, आप बढ़िया हो, ऐसा चढ़ाते हैं, तो हमको लगता है हम बहुत ज्ञान में, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं है। राइट। एक तीसरा और क्वेश्चन है जो वीकनेस है 5 नंबर 1 की। चरण विधि रोज होती है और ग्रेटिट्यूड होता है कि इतना निष्काम भाव से, इतना पंक्चुअल वे में आप पुत्र सब ने हमको संयोग मिलता है कि चरण विधि साथ में करे। चालू तो करते हैं लेकिन कान में लाइक एक भी शब्द है ना विपरीत बुद्धि पता नहीं अंदर जाता नहीं, कि लगता है कि कहाँ व्राता हुई है जो इतना प्योर, जहाँ आत्मा के शब्द अंदर जाते नहीं। और अपना ही भाव था कि संसार में मिक्स वाणी चलती है, कोई प्योर वाणी ऐसे मिले तो नहीं। उसमें ऐसा है ना बहन जी कि वो जो विधि करते हैं ना, वो विधि स्टार्टिंग में बोलना है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उपयोग करके बोलना है। बोलने वाला अलग है और जानने वाला अलग है, वैसा करके विधि करनी है फिर। उपयोग बढ़ना चाहिए विधि करने के वक्त। अगर वो क्या बोलते कि आप बोलते रहो, आपका धीरे धीरे उपयोग बढ़ेगा, जागृति बढ़ेगी ये बोलने से। स्टार्टिंग में ना भी हो तो धीरे धीरे जितना बोलते जाओगे, जिस चीज से आप परिचित होते जाओगे, उसमें जागृति बढ़ती जाएगी। ख्याल में है? लेकिन हम तो में से ही ऊपर नहीं आते। कभी कभी विपरीत बुद्धि आगे आती है कि रे इतने सारे नमस्कार, पहले आत्मा को तो नमस्कार इसमें है ही नहीं, तो कभी उसमें भी आत्मा को ही नमस्कार है। सिमंदर स्वामी ने आत्मा को नमस्कार करना है। सिमंदर स्वामी को नमस्कार दिल से निकलता है, दादा भगवान को दिल से निकलता है, बाकी धीरे धीरे जो होता है ना, लगता है इतने बार नमस्कार रहने तो नहीं, वो सभी अपने को हेल्पफुल है। रास्ते में जाते आपकी गाड़ी है वो मेन है, बरोबर है, लेकिन रास्ता बताने वाला भी मेन है। ख्याल में है ना? तो साधु, आचार्य, उपाध्याय, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। कि हमारे मार्ग दिखाने के लिए, वो भी मार्ग में है, तो मार्ग दिखाने के लिए वो बहुत बड़े गाइडलाइंस पीपल है। क्योंकि हर एक वक्त तीर्थंकर की हमको साथ में रहना
वो उतना पुण्य नहीं होता हमारा। हाँ राइट। हाँ तो ये सब होते हैं, ओम परमेष्टि, पंच परमेष्टि, शासन देव, देविया, हाँ हाँ तो उनको तो बहुत दिल से नमस्कार करना है, क्योंकि दे आर द पीपल, दे आर द स्टेप्स टू रीच टू तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान डायरेक्ट नहीं मिलते, वो कोई ना कोई ये सब मिलते, उंगली बताते, तभी हम जाते वहां पर। हाँ हाँ ख्याल में है ना? हाँ। तो बहुत अच्छी तरह नमस्कार करना है उनको, तो क्योंकि वो विनयी है, वो विनयी से ही आपका आगे चल के उन लोग आपको हेल्पफुल बनेंगे। दे विल बी योर जीपीएस कि कहाँ आपको पहुंचाना है। गलती करोगे तो भी, गलती करोगे ना तो आजकल तो जीपीएस कैसा हो गया है कि वो ऊपर से कंट्रोल करता है, आप खाली बोल दो मुझे यहाँ जाना है। ख्याल में है ना? तो अगर गलत जाओगे तो बोलते हैं आप यू आर ऑन रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड, टेक यू टर्न, टेक यू टर्न। इतना शक्ति काम करती है अपनी। हाँ वो तो है। कोई जाता है अपने को, बोलते हैं ये सही बात रास्ता नहीं है, आप ये रास्ते पे जाओ। हाँ ख्याल में है? हाँ सत्संग अच्छे है, दादा भगवान का ज्ञान इतना सरल है, सब कुछ संजोग अच्छे भी है, फिर भी लगता है कि और संजोग फाइल नंबर 1 को भी जैसे संजोग ऐसे जो फ्रीडम है, तो अगर चाहे तो वो डिजाइनिंग में करे, चाहे तो वो आत्म अभ्यास में ज्यादा करे, पर आत्म अभ्यास में थोड़ा बोरिंग लगता है। क्यों? हाँ, वो बोरिंग इसलिए लगता है, बोरिंग इसलिए लगता है कि आज तक हमने उसकी आराधना नहीं की है। हाँ ये सही। इसलिए तो दादा भगवान बोलते हैं ना, मैंने रास्ते चलते हुए लोगों को ज्ञान दे दिया है। हाँ। ख्याल में है ना? वो हम साधना करके आए हैं, लेकिन बाद में थक गए, रिजल्ट नहीं मिला, थक गए, तो अभी वो छूट गया है। लेकिन जैसे जैसे ये करते जाओगे फिर एकदम अचानक खुलेगा सब। हाँ हाँ। ख्याल में है? हाँ हाँ। कोई फिक्र मत करो, दादा भगवान मिले उसका मतलब हम कुछ ना कुछ करके आए तभी मिले, नहीं तो मिल ही नहीं सकते वो। हाँ नहीं तो आत्मज्ञानी मिलना। इतना पेशेंस रखा है तो अभी थोड़ा और पेशेंस रखने का, बस वो काम बन गया समझो अपना। पेशेंस तो है, लेकिन मौत का भय है कि बिफोर, यानी आत्मज्ञान, आत्म का मौत तो कुछ नहीं करती, मौत तो खाली देह बदलती है, और क्या करती है? कुछ नहीं करती। नहीं लगता है कि ये लगता है कि जब तक आत्मा का अनुभूति, यानी जो अनुभव लेवल स्पष्ट इतना नहीं हुई है, एक झलक हो जाए, थोड़ी झलक हो जाए, तब तक लगता है कि बॉडी में पकड़ है। नहीं, आप प्रार्थना करो कि दादा मरते पहले कुछ थोड़ी झलक दे दो, फिर देह छूट जाए, कोई वादा नहीं, ऐसी प्रार्थना करो, कोई वादा नहीं, हो जाएगा। ये प्रार्थना और सबसे ब्लेसिंग भी लेते हैं कि पक्का। खूब आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है। थैंक यू जय। हाँ जी खूब आशीर्वाद चंदा में। थैंक यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। परेशान जी, समय हुआ है, दो मिनट बाकी है। श्रीमंत तो बुला दे। हाँ जी चंदा बहन आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोहे सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सर्व पावकपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सर्वेसिं, पदमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आगे का बात प्रोग्राम करूं भाई? हाँ 4:30 बजे कीर्तन भक्ति रहेगा।